नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। बरनाला लुधियाना मुख्य मार्ग पर महल कला में मोटरसाइकिल सवार 2 युवक खड़े ट्राले से टकराए, एक की मौत, एक गंभीर घायल। दरबार साहिब पहुंचे सीएम मान ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, कहा धमकी भरे ईमेल का आईपी एड्रेस मिला, आरोपी जल्द होगा गिरफ्तार। अमृतसर ग्रामीण पुलिस और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स द्वारा संयुक्त अभियान के तहत 4 नशा तस्करों को किया गया गिरफ्तार। 2 किलो 200 ग्राम हेरोइन और एक वाहन किया गया बरामद। और अब हलचल विस्तार से। बरनाला लुधियाना मुख्य मार्ग पर महल कला से गांव सहजड़ा की और ड्रेन के पास एक भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। ये दुखद घटना उस समय हुई जब मोटरसाइकिल सवार 2 युवक सड़क पर खड़े एक ट्राले से जा टकराए। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक युवक की पहचान गांव सहोर निवासी दविंदर सिंह कालू के रूप में हुई है। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक की पहचान गांव सहोर निवासी अमृतपाल सिंह है। दोनों युवक रोज की तरह अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर रायकोट में किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए जा रहे थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए और दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े। इस दर्दनाक टक्कर में दविंदर सिंह कालू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अमृतपाल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक युवक दविंदर सिंह कालू के शव को पोस्टमार्टम हेतु सिविल अस्पताल बरनाला भेज दिया गया है। पुलिस ने ट्राली को अपने कब्जे में लिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेकने पहुंचे, जहां उन्होंने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी से खास मुलाकात की। दोनों के बीच ये मुलाकात दरबार साहिब को मिल रही धमकियों के मुद्दे को लेकर हुई। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्हें एसजीपीसी अध्यक्ष से मिलने का अवसर मिला और उन्होंने बैठकर एक दूसरे के साथ खुलकर बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें सभी आईपी एड्रेस मिल गए हैं और पंजाब पुलिस इस मामले की पूरी गंभीरता से जांच कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिविल वर्दी में कई पंजाब पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। मान ने कहा कि सुरक्षा प्रबंधों में कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी और सचखंड की पवित्रता और गौरव को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये भी आश्वासन दिया कि मुख्य अपराधी की पहचान कर ली गई है और हम उनके बहुत करीब पहुंच गए हैं। उन्हें जल्द ही कानूनी अधिकार क्षेत्र में लाया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि ये उच्च सुरक्षा का मामला है, इसलिए इस बारे में अधिक जानकारी नहीं दी जा सकती। तो वहीं एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने धार्मिक स्थल की सुरक्षा पर पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज सचखंड श्री दरबार साहब विखे नतमस्तक हुए हैं। सब तो पहला तो पंजाब की तरक्की, पंजाब की शांति, पंजाब की खुशहाली, इस सरबत के भले की अरदास की। दूसरा, पिछले कई दिनों तो तुसी खुद ही टैलीकास्ट कर रहे हो उन्होंने कि कुछ धमकी भरियां ईमेल्स जड़ियां ओह सचखंड श्री दरबार साहब नूं मिल रही सी। कुछ मेल्स मेरे नाम से भी आई हुई।
ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੀ ਕੰਟੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਈਮੇਲਸ ਆਈਆਂ ਨੇ। IP ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਛ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ 6-7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ 5-6 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਲੂ ਮਿਲੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੌਪ ਸੀਕ੍ਰੇਟ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਉਹ ਫਰੂਟਫੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਚਿੱਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕਲੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੱਜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। अमृतसर ग्रामीण पुलिस और रामदास पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स टीम ने संयुक्त अभियान चलाते हुए 2 किलो 200 ग्राम हेरोइन और एक वाहन सहित 4 लोगों को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। काबू किए गए व्यक्ति ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से हेरोइन आयात कर रहे थे और उनके पाकिस्तानी तस्करों से संबंध थे। इस संबंधी जानकारी देते हुए DSP अचनाला गुरविंदर सिंह ने बताया कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और रामदास पुलिस द्वारा संयुक्त अभियान के तहत 4 लोगों को 2 किलो 200 ग्राम हेरोइन और एक वाहन के साथ काबू किया गया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोग पंजाब के विभिन्न जिलों में हेरोइन की आपूर्ति करते थे और पाकिस्तान से उनके संबंध भी सामने आए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा और इस दौरान बड़े खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मानयोग मुख्य मंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान वालों युद्ध नशा विरुद्ध तहत नशे के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम तहत साडे DGP साहब पंजाब ते DIG साहब बॉर्डर रेंज सरदार नानक सिंह ਤੇ SSP ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ IPS ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਬਰ ਸਾਡੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ AGTF ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚੌਂਕ ਰਮਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਬਰੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਟਾ ਪਸ਼ੀਆ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ पुत्रपाल सिंह वासी को अमरीक उर्फ बिल्लू पुत्र चन्नन सिंह वासी घोनेमाल ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ हैप्पी पुत्र जसवंत सिंह वासी पिंड माशीवाला थाना रमदास ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਕਿਲੋ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਆ।
पंजाब के जिला गुरदासपुर में पुलिस और गैंगस्टरों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जिसे सिविल अस्पताल पहुंचाया गया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए एसएसपी आदित्य ने कहा कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ शरारती तत्व किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश में हैं। इसी दौरान पुलिस की ओर से विभिन्न संभावित स्थानों पर निगरानी रखी जा रही थी और चेकिंग भी की जा रही थी। उन्होंने आगे बताया कि इस दौरान बबरी बाईपास चौक से कुछ दूरी पर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आया। पुलिस पार्टी को देखकर उसने भागने की कोशिश और जब पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई के दौरान जब पुलिस ने गोली चलाई तो आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे काबू कर इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उन्होंने कहा कि आरोपी की पहचान राहुल के रूप में हुई है, जो गुरदासपुर का ही निवासी है और प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि उक्त आरोपी ने ही गुरदासपुर के बाटा चौक स्थित एक शोरूम पर फायरिंग की थी। उसके बाकी साथियों की तलाश और उससे जुड़ी अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ जारी है। देखो जी, जिद्दां कि तुहानूं पता है कि गुरदासपुर पुलिस ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਏਰੀਆ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 9:30 ਵਜੇ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਐਸਐਚਓ ਸਿਟੀ ਕਵਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ 'ਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਸਰ ਬਾਈਕ ਵਿਦਆਊਟ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਐਂਡ ਫੇਸ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਇਹਨੇ ਭਜਾਇਆ। ਇਹ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਰਵਾਈ ਦਵਾਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲੈਗ ਸ਼ਾਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਾਹੁਲ ਗਿੱਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਲੈਟਰ ਆ ਵੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜੀ 17 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਸੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ? ਇਹਦੇ ਲੈਗ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫਸਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਜਣੇ ਸੀ ਨਾ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਸਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ? ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਬਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲਾ ਹੈਗਾ ਥਾਣਾ ਪੀਐਸ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਨੇ। ਵਾਈਪਨ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਈਪਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸੀ, ਅੰਧੇਰਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ? ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਫਾਇਰ ਸਵੇਰੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ। देखो जी पुलिस से फायर। अमृतसर ग्रामीण के एसएसपी मनिंदर सिंह के दिशा निर्देशों और बदमाशों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत लोपो के थाना की पुलिस ने फ्रांस और पाकिस्तान स्थित हथियार तस्करी गिरोह का पर्दाफाश कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। ये लोग ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियार मंगवाते थे और अधिक जानकारी देते हुए डीएसपी राजा सांसी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 4 पिस्तौल, 10 जिंदा कारतूस और
3 मोबाइल व एक एक्टिवा भी बरामद की गई है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान और फ्रांस स्थित हथियार तस्करों के सीधे संपर्क में थे। उन्होंने बताया कि सभी आरोपी फ्रांस में बैठे हुए डेरा बाबा नानक निवासी गोपी के इशारे पर तस्करी में शामिल थे। उन्होंने कहा कि हथियारों की ये खेप पाकिस्तान द्वारा ड्रोन के जरिए भारत भेजी गई थी। उन्होंने कहा कि आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा। रिमांड के दौरान और भी खुलासे होने की संभावना है। आरोपियों के आगे पीछे के संबंधों की गहन जांच की जा रही है और जिनकी भी संलिप्तता सामने आएगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ये ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਾਤੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲਤਾ श्री ਮਿਲੀ ਆ अकाल तखत जो साहिब कि के गैर समाजिक कार्यवाहक तंत्र जत्थेदार ਜਿਹੜੇ ਕਿ ज्ञानी ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ कुलदीप सिंह ਜਿਹੜਾ गड़गच ने वा सुच्चा सिंह गलत लंगाह से कार्रवाइयां ਨੂੰ मुलाकात अंजाम दे रहे की। आ। सुच्चा सिंह लंगाह ने कहा स्पेशल कि सेल दे जत्थेदार ASI साहिब ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ सिख पंथ के एक सम्मानित खडूरी, व्यक्ति हैं और आज पिंड उन्होंने दी जत्थेदार हदबंदी कुलदीप जिहड़ा सिंह वा गड़गच नाकाबंदी से कीती मुलाकात सीगी। की। अकाली भाजपा गठबंधन को चार लेकर सुच्चा सिंह व्यक्ति लंगाह ने कहा कि वे जो स्वराज सिंह भाजपा के इस पुत्र बयान का सरफराज स्वागत करते हैं कि अकाली के दल के तरनतारन साथ दा गठबंधन अर्शदीप सिंह जरूरी पुत्र है, राज सिंह लेकिन इस मस्तगढ़ बार दा तरनतारन गठबंधन दा सिद्धांतों गुलाब पर सिंह होगा। पुत्र जगतार हमारे सिंह बंदी सिंह चुसलेवाड़ा करीब पिंड तरनतारन दे विच 35 वर्ष से जेलों में गौरव हैं पुत्र और अब वे मनजीत मानसिक निवासी रूप से बीमार हैं गुरु का और खूह तरनतारन। किसानों की मांगे लंबी इन्हां हैं। नूं अगर ये काबू मुद्दे करके सुलझ ते जाते हैं तो इन्हां ही वे पासों चार पंजाब के पिस्तौल लोगों को जिन्हां विच भाजपा के दो, साथ गठबंधन के बारे में ग्लॉक पिस्टल बताने ने 9 mm की दे स्थिति में होंगी। ते दो इसके साथ 30 ही उन्होंने बोर कहा दे, कि एजेंसियों के पिस्टल ने एजेंट समेत 10 ईमेल भेज रहे जिंदा हैं। ये गुरु साहिब राउंड का ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ स्थान ਸਮੇਤ है ਜਿਹੜਾ जहां ਵਾ से हम ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ आशीर्वाद ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ प्राप्त ਹੈ। करते हैं और इस ਤੇ ਇਹਨਾਂ स्थान ਕੋਲ पर ਹੋਰ ਤਿੰਨ हमला करने का किसी में मोबाइल साहस फोन नहीं है। उन्होंने ਤੇ कहा ਇੱਕ कि ਐਕਟਿਵਾ इतिहास ਜਿਹੜੀ गवाह ਆ, है कि दरबार ਸਕੂਟੀ साहिब ਜਿਹੜੀ पर ਇਹ, हमला ਆਪਣਾ करने वालों का ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ क्या ਕਰਨ ਲਈ हाल ਵਰਤਦੇ हुआ। ਸੀਗੇ। अमृतसर ਤੇ से ਉਹਦੀ हलचल ਜਿਹੜੀ के ਆ लिए ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ सुनील ਆ। खोसला ਇਸ की ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਲੋਪੋਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਪੀ ਜੋ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਗਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਅਜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ? ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿस्तान ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਮੰਗਾਏ। यूरोप की धरती पर गोरों को पछाड़कर गतका के जौहर दिखाने वाले फतेह साहिब को मौजूदा जत्थेदार श्री अकाल तखत साहिब कुलदीप सिंह गड़गच ने सम्मानित किया और सिरोपा साहिब भेंट किया। इस दौरान फतेह साहिब के माता पिता बेहद खुश नजर आए। इस बारे में फतेह साहिब की मां नवप्रीत कौर ने बताया कि उनका बेटा 4.5 वर्ष का है और अंग्रेज़ों को हराकर 2 चैंपियनशिप अपने नाम कर चुका है। ईश्वर की असीम कृपा और उनके जुनून के कारण वे अपने बच्चे तक गतका की शिक्षा ले आए, जिसके बाद उसके जुनून ने उसे यूरोप में प्रदर्शन कर प्रसिद्ध कर दिया और बाद में कई प्रतियोगिताओं में उसने हमारा सिर सम्मान से ऊंचा कर दिया। और आज जत्थेदार श्री अकाल तखत साहिब से उसे जो सम्मान मिला है वह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हमारे बच्चे को मिले सम्मान को देखकर सभी बच्चे गतका में शामिल होंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जाना सिक्खी इदां कायम रखनी है कि तेरे हर तरीके नाल तेरे नाल असीं खड़े हैं, तुसीं जिथे भी स्टेज ते तैनूं सन्मानित करांगे तो बच्चे पर सिक्खी नहीं छड्डनी कि बच्चे करके फतेह सिंह करके साडा भी नाम उच्चा हो रहा है। पहले मेरी भी कटिंग सी जी, मैं भी हुण फतेह सिंह वाल देख के महाराज दे गुरु लड़ असीं लग रहे हैं। असीं भी हुण जल्दी
ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਗਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀਸ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਸੀਸ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਗਾੜੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਵੇ ਸ਼ਾਸਿਆ ਕਾਲ ਦੇਵ ਦੇ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੁੱਕਰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ 3.5 ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਹੀ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦ ਯੂਰਪ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ 2 ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਜਾਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤਣ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਐਕਸਪਰਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਐਕਸਪਰਟ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਲਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਵੀ ਫੋਨ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ, ਪਰ ਗੱਤਕੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਉਣ ਦਾ, ਗੱਤਕਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋਈ। 3-3 ਘੰਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਹਜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਡਾਈਪਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 3-3 ਘੰਟੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹੋਰ? ਹਾਂਜੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੱਤਕਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਰੈਂਡਮਲੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PTC ਅਵਾਰਡਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਅਚੀਵਰ ਅਵਾਰਡਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਚੀਵਰ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ जिथे जिथे अमृतसर के रंजीत एवेन्यू थाना पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार पर छापा मारा और उसके मालिक को गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। ये कार्रवाई एकरू कैफे और लाउंज रेस्तरां में की गई, जहां पुलिस टीम ने तुरंत छापा मारा और साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस अधिकारी जगबीर सिंह ने कहा कि ये रेस्टोरेंट 2 महीने पहले भी पुलिस की छापेमारी का निशाना बन चुका है, तब भी मालिक के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, लेकिन इसके बावजूद मालिक एक बार फिर चोरी छिपे अपने रेस्टोरेंट के अंदर हुक्का बार चला रहा था। आज जब पुलिस ने फिर छापा मारा तो कैफे के अंदर युवा लड़के और लड़कियां हुक्का पी रहे थे। पुलिस ने मौके पर ही उन्हें ऐसे नशीले पदार्थों से दूर रहने की सख्त सलाह दी। जगबीर सिंह ने कहा कि पुलिस इन अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए रोजाना अभियान चला रही है। उन्होंने अन्य रेस्तरां और कैफ़े मालिकों को भी चेतावनी दी कि ऐसी गतिविधियों में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਅੱਜ ਮਾਨ ਐਸਆਈ ਸਮੇਤ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਗਸ਼ਤ ਤਲਾਸ਼ ਭੈੜੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਬਕਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕਿ ਮੁਖਬਰ ਖਾਸ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਕਰੋ ਕੈਫੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੁੱਕਾ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਮਾਨ ਐਸਆਈ ਨੇ ਸਮੇਤ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ। ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁੱਕਾ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਆਪ ਮਾਲਕ ਅਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਹੁੱਕਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੇਵਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਹੁੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਹੁੱਕੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ? ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਹੁੱਕਾ ਇੱਕੋ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੱਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 58 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀਬ ਇਹਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਹਟ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਹੁੱਕਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ। ਸਰ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲੀ ਗਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ? ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਹੋਟਲ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਹੋਰ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਪਬ ਹੈਗੇ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹਟ ਜਾਣ। ਜੇ ਅੱਬਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। शिव शक्ति सेवा दल गाजी गुल्ला मार्केट जालंधर की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री अमरनाथ गुफा की पावन यात्रा के शुभ अवसर पर 26वां वार्षिक भंडारा बालटाल पर लगाया गया है। इस 26वें वार्षिक भंडारे में सोसाइटी के सदस्यों की ओर से तन मन धन से सेवा करते हुए बाबा बर्फानी जी के दर्शनों के लिए आने वाले असंख्य भक्तों की सेवा एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के लंगर की व्यवस्था की गई। इस दौरान लगाया गया भोलेनाथ का दरबार आकर्षण का केंद्र रहा। इस अवसर पर शिव शक्ति सेवा दल के सेवादार सदस्य मदन मोहन गुगलानी, नरेश गोयल, रणदीप गुप्ता, वरिंद्र अरोड़ा, विशाल रिंको, अंशु महेंद्रू सहित समस्त सेवादार सदस्यों ने पूर्ण समर्पण भाव से लंगर वितरित कर भक्तों की सेवा की। हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत और सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। भक्तों का अमरनाथ भंडारे शिव शक्ति सेवा दल जलंधर की तरफ से स्वागत है। सभी भक्त आएं और भोजन खाएं, ग्रहण करें और बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी का धन्यवाद। भगवान की जय। जालंधर के मास्टर तारा सिंह नगर स्थित मां छिन्नमस्तिका धाम में चल रहे सावन झूला उत्सव का छठा दिन भक्तिमय माहौल के बीच धूमधाम से मनाया गया। तो वहीं इस धार्मिक आयोजन की अध्यक्षता परम पूजनीय देवा माची ने की। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां के दरबार में उपस्थित हुए और झूले में विराजमान मां को सावन के भजन गाते हुए झुलाया। पूरे परिसर में हर हर महादेव के जयकारों और भक्तों की आस्था की गूंज सुनाई दी। इस अवसर पर देवा माची ने भक्तों को संबोधित करते हुए भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया। उन्होंने कहा कि शिव जी अपने भक्तों की सूक्ष्म सी भक्ति से ही प्रसन्न होकर उन्हें दुर्लभ से दुर्लभ वरदान भी सहजता से दे देते हैं। वहीं उत्सव के दौरान मां भक्तों ने सावन झूला झुलाया और मां से सुख शांति स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। वहीं श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की भी व्यवस्था की गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। धाम प्रबंधन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया। भक्तों की सुविधा हेतु अलग अलग सेवा समितियां भी तैनात रहीं। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन राजवीर की रिपोर्ट। नचो 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 साडी मैया चार आई है सावन दे महीने दी सब नू बधाई है सावन दे महीने दी सब नू बधाई है।
की मैया मालिक है 14 भवन की। मांगो मांगो भेद इसका ना समझे से आने, भेद इसका ना समझे से आने। सबके घट घट की मैया जी जाने, सबके घट घट की मैया जी जाने। खबर मग जगरीलो हाँ कदे ना नीवियां होण तेरिया उच्चियां उच्चियां लाटा, तेरा चानन ही तका मां तू जीवा दी जीवन दाता फुल्ला दी खुशबू। जगमग जगदीलो जोते जगमग जगदीलो मैया दी सच्ची जो जगमग जगदीलो जोते। सारे मानो मना दे भोली मां दे सदके जांदे, भोली मां दे सदके जांदे। करमां वालियां इस दियां रावां, करमां वालियां इस दियां रावां होवन सब दियां दूर। जय जय मां जय सावन दी रुत आई सुहानी पवन ते बदलियां छाया, पवन ते बदलियां छाया, पवन ते बदलियां छाया। चिंता पुरनी मात मेरी ने सब नू चिट्ठियां पाया, सब नू चिट्ठियां पाया, सब नू चिट्ठियां पाया। जिसको चिट्ठियां डालियां जरा हाथ खड़े करो। सब नो चिट्ठियां सदा शिव बोले वाले नाथ महादेव हर दांगे धारा ओम हर 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 एकानन चतुरानन पंचानन राजे बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे हरि ओम हरि हरि हरि। दो भुज चार चतर भुज दश भुज तुम सोहे, बोले 10 भुज तुम सोहे। तीनों रूप निरता शंकर रूप निरता त्रिभुवन जन मोहे। हरि ओम हरि हरि हरि। अक्षय माला। सावन माह के उपलक्ष्य में जालंधर कैंट स्थित श्री रामा मंदिर मोहल्ला नंबर 17 में भजन संकीर्तन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिव भक्तों ने भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर शिव भजनों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इसके उपरांत लंगर का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर के प्रधान हरविंदर सिंह पप्पू, पंडित राजकुमार राजू, मनीष कनौजिया, कमल चौहान ने भगवान शिव की आरती कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर मोहित अरोड़ा, रणदीप सोडी, सूरज, नरेंद्र, NK, लालचंद, नारायण नैनी, राजकुमार, लक्ष्य शर्मा, राहुल जिंदल, अनु शर्मा, प्रभुदयाल, प्रीति, अनु सहित असंख्य शिव भक्त भी उपस्थित रही। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट।
हर सोमवार भोलेनाथ जी की आरती और भोलेनाथ जी का गुणगान किया जाता है। और इसी तरह ही सारी संगत ने आके इतने जो भी आशीर्वाद भोले नाथ का भी लेना और सारा लेना। और सारिਆਂ ਨੂੰ एक बेनती है, अगों तो जो भी आरती होवे जिन्हें आरती कर ली पिछे हो जाया करे और सारे जने आरती करन जिन्ने जने भी आते हैं। कोई भी जना बिना आरती तो ना रहे, जिन्हों आरती करते हैं अपने आप पीछे हो जाया करो तो दूसरे बंदे को आरती दे दिया करो। जय श्री राम, जय शंकर, जय शंकर। सावन का महीना, सब महीना पवित्र मास भोलेनाथ जी का श्री सनातन धर्म राम मंदिर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में सावन महीने के कीर्तन प्रारंभ हो चुके हैं। और हमारे भाई हरविंदर सिंह पप्पू जी, मनोज कुमार मनु जी, नारायण नैनी जी, लखन लाल जी, कमल प्रधान जी, कादर साहब, सारी प्रबंधक कमेटी जो है हर्षोल्लास के साथ में इसमें कार्य में बढ़ चढ़कर अपना सहयोग दे रही है और कर रही है। आप सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है, सावन महीने के उपलक्ष्य में आप शिव मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं तो सनातन धर्म राम मंदिर में पहले कीर्तन का आनंद लें और फिर उसके बाद आरतियों का आनंद लें। जय भोलेनाथ, जय। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। बरनाला लुधियाना मुख्य मार्ग पर महल कला में मोटरसाइकिल सवार 2 युवक खड़े ट्राले से टकराए, एक की मौत, एक गंभीर घायल। दरबार साहिब पहुंचे सीएम मान ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, कहा धमकी भरे ईमेल का आईपी एड्रेस मिला, आरोपी जल्द होगा गिरफ्तार। अमृतसर ग्रामीण पुलिस और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स द्वारा संयुक्त अभियान के तहत 4 नशा तस्करों को किया गया गिरफ्तार। 2 किलो 200 ग्राम हेरोइन और एक वाहन किया गया बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।